मैम सेशन को काइंडली रिकॉर्ड पे रखा लें, थैंक यू। चलें, ऑल राइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डिजिटल स्किल सेंटर। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल स्किल सेंटर की जानिब से। आप इस वक्त हमारे Amazon के इस 3 in 1 सेशन के अंदर मौजूद है बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस निदा मुर्तजा, जो कि अमेजोन एक्सपर्ट हैं। हजारों स्टूडेंट्स के जो है प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करवा चुकी हैं फिजिकली और ऑनलाइन, और एक बहुत लंबे अरसे से जो है वो अमेजोन की ट्रेनिंग्स दे रही हैं। खुद एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हैं। इसके अलावा अमेजोन के एक्सपर्ट है, मल्टीपल बिजनेसेस जो है ई कॉमर्स के वो उधर जो है अपने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन कर रही हैं। सो मैम आपको वेलकम करते हैं आज के सेशन में। इससे पहले मैम की तरफ जाएं उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारी सारी की सारी पेड कम्युनिटी एडिड है। वो स्टूडेंट्स जो हमसे या तो कोर्सेज कर चुके हैं या करंटली कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप सब लोगों के साथ अपने इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्यों शेयर कर रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे अभी इस सेशन के दौरान अपनी रिक्वेस्ट इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस फेसबुक के ग्रुप को अप्रूवल दे देंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट आपके साथ लिंक आपके साथ शेयर कर दी, तो आप सिंपली अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें। जो लोग अभी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उनको अप्रूवल दे देंगे। तो यहाँ पे आप खुद आइएगा, विजिट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी हमारे रिसेंटली पास आउट हुआ, अभी रिसेंटली हमारा बैच 26 पास आउट हुआ है, उनको हमने अपनी अपॉर्चुनिटी दी है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखें, आप अप्लाई किया हुआ है, खुद जाके देखें। देखें यहाँ पे जो आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इनरोल्ड स्टूडेंट्स, वी डोंट से वी इंप्लीमेंट आल्सो। और बाकी यहाँ पे आपको सब तमाम स्टूडेंट्स की वर्किंग्स, उनका काम, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। तो जितने भी लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको अप्रूवल मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। तो ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख+ फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप भी अगर हमें यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ भी लिंक शेयर कर देता हूँ। पहले मैंने लिंक शेयर कर दिया आपके साथ, तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। ऑल राइट, और फॉलो करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे हमारे तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिल जाएगी। राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद है वो हमारा अमेजोन का 3 in 1 कोर्स है, जिसकी हम जो है वो 2 months ड्यूरेशन है। जो फी हम इसकी रेगुलर में चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको अमेजोन के 3 in 1 कोर्स का 12,000 चार्ज करे। ठीक है, बहुत मिनिमम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं इतनी इन डिमांड स्किल का, जिसमें हम आपको अमेजोन होलसेल, अमेजोन प्राइवेट लेबल और अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों कोर्सेज एक ही कोर्स में सिखा रहे हैं। और लेकिन आपसे हमने जो है रेगुलर में ये 12,000 हमारी फी होती है, आपसे हमने ये 12,000 भी चार्ज नहीं करने, क्योंकि आप जो है इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज करेंगे, जो मिनिमम से अमाउंट होगी। ना वो 12,000 आपसे चार्ज करेंगे, ना कोई 11,000, ना 10,000, ना 8,000, ना 6,000, ना 4,000। बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी, एट द एंड वो अनाउंस करेंगे। ठीक है जी, जो लोग लाइव जिन्होंने लिया होगा तो ऑब्वियसली वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकेंगे। एट द एंड हम अनाउंस करेंगे। ठीक है, अभी जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, तो उनकी मैंने रिक्वेस्ट फेसबुक के ग्रुप में अप्रूव कर दी है। आप जाके विजिट कर सकते हैं फेसबुक के ग्रुप को, आपको यहाँ पे वाकई प्रॉपरली आइडिया भी हो जाएगा। अब आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तजा की तरफ चलते हैं, सो दैट आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली जरा आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, ऑल ओके है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। स्टार्ट पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ तो माय नेम इज निदा मुर्तजा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं अमेजोन के अलावा जो डिफरेंट आप लोगों के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें आप लोगों के पास आ जाता है ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईस्टी,
होलसेल प्लेटफॉर्म्स में आपके पास आ जाता है अलीबाबा, और देन अगर मैं लोकल ई कॉमर्स के अंदर बात करूँ तो आप लोग के पास आ जाता है दराज। और कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर लोकल जो ब्रांड्स वगैरह हैं और कुछ जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, उनके बिजनेसेस को भी इस टाइम पे मैं हैंडल कर रही हूँ। 2014 के अंदर एज एन एफिलिएट मार्केटर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और देन जो सा है 2016 के एंड से जो है मैं A to Z अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, आज के डेमोन्स्ट्रेशन को कंटिन्यू करने से पहले ना हम लोग बात करेंगे कॉमर्स और ई कॉमर्स की। क्योंकि जैसे कि मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कहा कि जी मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये जो ई कॉमर्स का वर्ड है वो आजकल आप लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। अक्सर लोग तो आपको कहते हैं कि जी अगर आपके पास पैसा वगैरह है तो आप लोग ई कॉमर्स के अंदर जाके इन्वेस्ट करें, कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। या फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग कहते हैं कि जी आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई स्किल सीख लें और उससे भी आप लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आगे भी अगर हम लोग देखते हैं फ्यूचर में जो आने वाला दौर है तो उसके अंदर आप लोग खुद देखेंगे कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन ही शिफ्ट हो रहे हैं। फिजिकली बिजनेसेस आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि जी कम होते जाएंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने कोविड के दौरान देखा था कि जितने फिजिकल बिजनेसेस वगैरह थे वो बिल्कुल ही बंद हो चुके थे, और जिन लोगों के पहले से ऑनलाइन बिजनेसेस थे तो उन लोगों ने अच्छी खासी, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जी मार्केट के अंदर जो है पैसा बनाया है। वो तभी बना सकी जब उनके बिजनेसेस जो थे वो ऑनलाइन थे, ठीक है, वो ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे थे। तो ये ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो ई कॉमर्स को समझने से पहले आप लोगों ने कॉमर्स को समझना है, क्योंकि मेन पार्ट जो है वो कॉमर्स है। और कॉमर्स की ही हम लोग कह सकते हैं कि एक शाख जो है या टाइप जो है वो ई कॉमर्स है। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग, यानी कि तिजारत करना। चाहे आप लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स परफॉर्म करते हैं या सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब कि आप अशिया की या सर्विसेज की अगर खरीदो फरोख्त करते हैं, लेन देन करते हैं, और ऐसा कोई भी टास्क हो जिसके अंदर आप लोगों का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो वाले जितने भी टास्क है वो आपके कॉमर्स यानी कि ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड। अगर यही सेम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आप लोग थ्रू इंटरनेट परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि जी ये ई कॉमर्स है। चाहे आप अशिया थ्रू इंटरनेट जो सा है वो सेल कर रहे हो, चाहे बाय कर रहे हो। अच्छा, ई स्टैंड्स फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का सेम मीनिंग है यानी कि ट्रेडिंग, तिजारत का। अच्छा, आज से अगर हम लोग पहले की बात करें, ठीक है, तो पहले जो होता था जस्ट एक कॉमर्स ही टर्म यूज होती थी। बट क्या हुआ कि जी जब इंटरनेट आया और लोगों ने जो सा है अपने बिजनेसेस है उसको शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन। अब इशू ये क्रिएट हो गया कि जी आप लोग इस ऑनलाइन बिजनेस को क्या नेम असाइन करें, क्या पहचान दें। तो उस टाइम पे एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि जी अगर आप लोग जो ऑनलाइन सेलिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, या बाइंग अगर करते हैं, तो उसको हम लोग ई कॉमर्स का नाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। बट जो फिजिकली बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, जो कि हमेशा से एक चीज चलती आ रही है, उस बिजनेस को क्या नाम देते हैं, उसको तो हम लोग पहले कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड करते थे। तो अभी तक सेपरेट जो सा है वो फिजिकल जो आप लोगों की ट्रेडिंग होती है उसे कोई भी नेम असाइन नहीं किया गया। तो जब तक उसे नाम नहीं दिया जा रहा तब तक हम लोग उसको कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड करें। जबकि अगर देखा जाए तो कॉमर्स के अंदर वैसे फिजिकली और ऑनलाइन दोनों ट्रेडिंग इंक्लूड होती है। अब बात करेंगे अमेजोन की। अमेजोन भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ लोग आके ऑनलाइन जो उनसे थ्रू इंटरनेट अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और बायर्स आके उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करते हैं। ये हमें पता चल गया कि जी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन अमेजोन इस टाइम पे इन डिमांड क्यों है? हर दूसरा बंदा जो होता है वो अमेजोन का नाम ले रहा होता है। अमेजोन के अलावा भी तो इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें लोकली हमारे पास दराज आ रहा है, OLX जो है वो भी आप लोगों का इसी में आता है। फूड पांडा की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो भी आपके ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड। और अगर इंटरनेशनल चले जाते हैं तो अमेजोन के अलावा जो है वो ईबे है, वॉलमार्ट है, ईस्टे है, शॉपिफाई है। इनका इतना ज्यादा नाम क्यों नहीं लिया जाता, अमेजोन ही क्यों हर जगह पे आप लोग सुन रहे होंगे? उसकी रीजन ये है क्योंकि अमेजोन इस टाइम पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है,
जहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और सेल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। Amazon का जो फाउंडर है, ठीक है, वो जेफ बेजोस है, जिन्होंने 1994 के अंदर अमेरिका में अपने एक छोटे से गैराज से जो था ना, स्टार्ट भी ई बुक्स सेल आउट करना शुरू किया। ई बुक्स क्या होती है? लाइक आप लोग देखते हैं ना कि जो पीडीएफ फॉर्म के अंदर बुक्स वगैरह आप लोग ऑनलाइन जाके रीड आउट वगैरह भी कर रहे होते हैं, उसकी कोई हार्ड कॉपी वगैरह मौजूद नहीं होती, तो उनको हम लोग ई बुक्स बोलते हैं। तो स्टार्ट वो जस्ट वही अमेजोन के ऊपर बेच रहे थे। बट अभी अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको छोटी से छोटी चीज बिकती हुई भी नजर आएगी और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट भी बिक रही है। कहते हैं ना, एक छोटी सी सुई जो सा है वो भी यहाँ पे सेल आउट हो रही है, और अगर बड़ी की यहाँ पे एग्जांपल लें तो यहाँ पे घर जो सा वो भी बिक रही है। बट ये रीजन नहीं है कि जी इसको हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहने की रीजन ये है क्योंकि अमेजोन की सबसे ज्यादा बायर मार्केट प्लेसेस हैं। 20 से ज्यादा ममालिक के अंदर, ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउसेस मौजूद हैं। वहां पे जाके आप लोग अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहां से आप लोग पूरी दुनिया के अंदर जाके सेलिंग कर सकते हैं। अभी तक किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की इतने ज्यादा, मैं कहती हूँ कि जी ना तो वेयर हाउसेस है और ना ही इतनी ज्यादा वो कंट्रीज के अंदर वर्कर है, कोई अभी तक अमेजोन के मार्केट प्लेसेस को बीट नहीं कर सका। ये रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी अमेजोन इस टाइम पर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक और रीजन भी है, क्योंकि अमेजोन 170 से ज्यादा कंट्रीज को अलाउ करता है, उसने परमिशन दी हुई है कि आप अमेजोन के ऊपर आके अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे अमेजोन की कोई बायर मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है। लाइक यहाँ पे अमेजोन का कोई वेयर हाउस वगैरह मौजूद नहीं है जिससे आप लोग जो सा है प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर करें, और वो जी अगर आप प्राइम मेंबरशिप वगैरह आपके पास है तो आप लोग सेम डिलीवरी जो है वो डिलीवरी वगैरह ले सकते हैं विद इन 24 आवर्स। तो वो वाली चीज अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। जो 20 मार्केट प्लेसेस है उसके अंदर पाकिस्तान अभी ऐड नहीं है। उनमें आपके पास आ जाती हैं यूएसए है, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, यूएई, केएसए, जापान, इटली, फ्रांस। जबकि वो जो 170 कंट्रीज है, ठीक है, जिनको अमेजोन ने अलाउ किया कि जो वो जाके बिजनेस कर सकते हैं इन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर, उनमें पाकिस्तान को 2021 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। तो आप पाकिस्तानी रिटेल्स के ऊपर बिना कोई वीपीएन वगैरह यूज किए हुए, ठीक है, डायरेक्ट जाके अमेजोन के ऊपर अपने बिजनेसेस रन कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा ये तो आइडिया हो गया कि जी अमेजोन है क्या, ठीक है, क्यों लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, हर जगह पे अमेजोन क्यों हो रहा है। अब बात करेंगे कि जी अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लाइक खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर एज अ वी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो अमेजोन के ऊपर जाके आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अमेजोन के ऊपर 4 बिजनेस मॉड्यूल्स है, जिनमें पहला है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग, और फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। प्राइवेट लेबल जो बिजनेस मॉड्यूल है, इसमें क्या होता है कि आप लोग मार्केट में एक न्यू ब्रांड लॉन्च करते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट में इतनी सारी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट जो उनसे है उसके ऊपर अपने अगर ब्रांड का लोगो लगा के, लेबल लगा के उसको बेचते हैं, वो आपका प्राइवेट लेबल होता है। बट ऐसे लोगो लगा के नहीं हम बेच सकते। हमें सबसे पहले अपने उस ब्रांड नेम को जाके ट्रेडमार्क करवाना होता है, अपने उस लोगो को रजिस्टर्ड करवाना होता है गवर्नमेंट के पास, ताकि उस ब्रांड नेम के, उस लोगो के राइट्स जो हैं वो हमारे जो है ना ओनरशिप के अंदर रिजर्व हो जाए, कोई और उस नाम को यूज करके बिजनेस ना कर सके। तो जब हम लोग अपने ब्रांड नेम को सिक्योर करवा लेते हैं और फिर उस ब्रांड नेम से जाके अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हैं, तो देखा जाए तो पहले से आपके ब्रांड को कोई जानता नहीं है, तो आपको उसकी पहले पहचान बनानी है, मार्केट में अपनी जगह बनानी है ना, तो उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगते हैं लोगों में अपनी पहचान बनाने में। तो ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। सेकंड अगर देखा जाए तो आप लोग क्योंकि प्राइवेट लेबल जब करने के लिए जा रहे हैं, अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है, वहां पे भी आपका बजट लग रहा होता है। प्लस आप लोगों ने प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग वगैरह करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना पैसा लगाना है ताकि उसकी मार्केट में पहचान बने, लोगों की नजरों के सामने वो प्रोडक्ट आए, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रिक्वायर्ड। तो प्राइवेट लेबल बिजनेस टाइम टेकिंग है, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर जरूरत होती है। बट अगर इसका एंड रिजल्ट देखा जाए तो जितने भी अभी तक बिजनेस मॉड्यूल है ना, उनमें से सबसे बेस्ट बिजनेस मॉड्यूल यही है कि आपका एक एसेट होता है।
आप फ्यूचर में जाके जो सा है खाली अगर अपने ब्रांड का नेम भी किसी को देते हैं ना, समझ के जी यूज करने के लिए दे देते हैं। ब्रांड की एग्जांपल है, ठीक है। आप किसी को कहते हैं कि जी कोई आपके पास आता है कि जी काइंडली आप जो उनसे ना हमें अपने ब्रांड के नाम से एक फ्रेंचाइज ओपन करने की परमिशन दे दें, तो फ्रेंचाइज का जो होता है वो आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आपने मेहनत किया, उसका नाम जो सा है वो बनाया है। तो यहाँ पे आपके नाम की भी बड़ी वैल्यू होती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिससे आप लोग अगले 10 साल 50 साल या 100 साल भी बैठ के खाएंगे, इतनी इसके अंदर पावर है। अच्छा, सेकंड बिजनेस मॉड्यूल है होलसेल। क्योंकि प्राइवेट लेवल में हमें पता है कि जी पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए, इतना पैसा अगर हमारे पास नहीं है और ना ही हम इतना वेट कर सकते हैं कि जी प्रॉपर जो है ब्रांड का नाम जो है वो मार्केट में बनाए, उसकी एक पहचान बनाए। हम कहते हैं नहीं जी हमें जल्दी रिटर्न चाहिए और लेस इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो फिर हमारे पास बिजनेस मॉड्यूल आता है कि जी हम होलसेल बिजनेस स्टार्ट करें। होलसेल में क्या होता है? होलसेल में हम लोग मार्केट में देखते हैं कि जी पहले से कौन से ब्रांड मौजूद हैं जिन्होंने प्राइवेट लेवल अपना लॉन्च किया था। उन्होंने जब प्राइवेट लेवल लॉन्च किया, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर ली है, ठीक है, मार्केट में अपनी पहचान बना ली है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा उनकी लगी। मैं ऐसे बड़े ब्रांड्स को फाइंड आउट करूंगी, ठीक है, जो इन डिमांड है। देन मैं उन ब्रांड्स के पास जाऊंगी, जाके उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मुझे अप्रूवल दें, ताकि मैं आपके ब्रांड का नेम यूज करते हुए आपकी प्रोडक्ट्स को जो उनसे मार्केट में रीसेल कर सकूं। तो अगर ब्रांड मुझे परमिशन दे देता है, मैं उससे होलसेल प्राइसेस के ऊपर उसकी प्रोडक्ट खरीदूंगी, खरीदने के बाद जाके अपनी शॉप पे रख के उसको आगे रीसेल करूँ। तो ये जो बिजनेस मेथड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं होलसेल। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लग रही है और आपने कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं करी, वो भी टाइम वगैरह आपका सेफ हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांडिंग कर गया। थर्ड बिजनेस मॉड्यूल है वो कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्राइवेट लेवल और होलसेल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। क्योंकि प्राइवेट लेवल में क्या है, जब आप अपने ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं तो प्रोडक्ट आप पहले खरीदेंगे, ठीक है, उसके ऊपर अपनी ब्रांड की लेबलिंग वगैरह करेंगे, फिर उसको आगे सेल आउट कर रहे हैं। होलसेल में आप ब्रांड से पहले उसकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फिर अपनी शॉप पे रख के बेच रहे हैं। बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं, प्रोडक्ट तो कोई स्टॉक नहीं। आप खाली अपनी शॉप पे जाके ना स्टोर पे लिख के लगा देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट असल में वो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद नहीं है। कोई भी कस्टमर आते हैं और कहते हैं कि जी उसे प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, वो ऑर्डर करके चला जाता है। तब हम देखते हैं कि जी हमारे आसपास की जो दुकानें कहाँ से ये प्रोडक्ट सस्ते में मिल रही है, हम वहां से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप करवा देते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो वो जो सेलर होता है वो तो यही समझ रहा होता है कि जी हमने प्रोडक्ट खरीदी है, हमने खुद ही उसको इस्तेमाल करना है। अब उसे क्या पता कि जी मैंने किसी और को खरीद के भिजवाई है। और जो बायर है, ठीक है, जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, उसको भी यही लग रहा होता है कि जी प्रोडक्ट मेरी थी और मैंने ही उसको प्रोडक्ट भिजवाई है। तो इस केस के अंदर तो हम लोग बायर के साथ भी धोखा करें, सेलर के साथ भी धोखा करें। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो इसलिए अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउ नहीं करता, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर फिर अमेजोन का नाम खराब हो रहा होता है, काफी ज्यादा इश्यूज वगैरह के। बट लोग करने वाले ये मॉड्यूल भी करें। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, बिना किसी प्रोडक्ट के स्टॉक के आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, कोई भी ऑर्डर आते हैं तो आप उसको बाहर से शिप करवा देते हैं डायरेक्ट। फोर्थ जो बिजनेस मॉड्यूल है ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो आपका होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में आप क्या कर रहे हैं, आप पहले ब्रांड से इजाजत ले रहे, लीगली परमिशन लेने के बाद उसी से सामान खरीदते हैं और अपनी शॉप पे रख के बेच रहे हैं। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को बिना ब्रांड की परमिशन के, ठीक है, किसी भी रिटेल शॉप से खरीदते हैं, या फिर आप उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स चाइना वगैरह से कहीं से भी बनवा के उसको अगर अपनी शॉप पे रख के बेचते हैं, तो ये बिजनेस मॉड्यूल कहलाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज मैं रिपीट कर देती हूँ, होलसेल के ऑपोजिट है। होलसेल में आप लीगली ब्रांड से परमिशंस लेने के बाद ब्रांड से ही स्टॉक लेते हैं या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर उसको अपनी सेल जो है शॉप के ऊपर रख के सेल आउट करते हैं। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड की बिना परमिशन लिए, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की या तो कॉपी बना के उसको बेच रहे होते हैं, रेप्लिका जिसको हम बोलते हैं, या फिर किसी भी रिटेल शॉप से उसकी प्रोडक्ट बाय करके अपनी शॉप के ऊपर रख के सेल आउट करते हैं। तो देखा जाए तो ब्रांड को अगर कभी पता चल जाए कि जी कोई भी बंदा उनकी प्रोडक्ट की कॉपी प्रोडक्ट बेच रहा है या बिना उनकी परमिशन के उनकी प्रोडक्ट को आगे रीसेल कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम के ऊपर आपके ऊपर आके केस कर सकते हैं।
और क्योंकि अगर आप लोग ये अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बिजनेस मॉड्यूल अगर रन कर रहे हैं तो ब्रांड जो है वो डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर भी केस कर सकते हैं। तो इसलिए अमेजोन कहता है कि जी ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉड्यूल जो सा है वो कोई भी मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ना करे। करने वाले कर रहे होते हैं बट वो सिर्फ तब तक ही कर सकते हैं जब तक अमेजोन को पता नहीं चलता। जिस दिन अमेजोन को पता चल जाता है उसी दिन अमेजोन क्या करता है, उनके अकाउंट वगैरह सस्पेंड कर देते हैं सेक्शन 3 लगा के। और जितना उनके अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वो भी नहीं विड्रॉ करवा सकते, वो अमेजोन अपने पास जो है वो फ्रीज कर लेता है, स्टक कर लेते हैं। और जो आपकी इन्वेंटरी वगैरह भी अगर अमेजोन के पास पड़ी हुई है तो अमेजोन वो भी आप लोगों को वापस नहीं करता। तो अमेजोन के ऊपर अगर देखा जाए तो सेफेस्ट मॉड्यूल जो है वो प्राइवेट लेबल और होलसेल। अच्छा, अब बिजनेस मॉड्यूल का आप लोगों को पता चल गया, तो एज अ इन्वेस्टर अगर आप लोग जा रहे हैं तो इन 4 बिजनेस मॉड्यूल में से कोई एक स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। और एज अ वीए अगर आप लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो इन 4 मॉड्यूल से रिलेटेड ही आप लोगों को मार्केट के अंदर क्लाइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जी वाई ज्वाइन दिस वीए कोर्स। तो देखिए, अगर आप लोग एज ए इन्वेस्टर काम करने के लिए जाना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, या एज अ वीए अगर आपने अपना कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्किल सीखनी है ना। आपने ये देखना है कि जी बिजनेस कैसे किया जाता है, ठीक है, बिजनेस करने का क्या तरीकेकार है, कैसे आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, बिना अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह वेस्ट किए। सेकंड, आपको सीखना है कि जी अमेज़न का प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, अमेज़न की क्या पॉलिसीज है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि अक्सर आप लोग मार्केट में सुनते हैं लोग क्या कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तानियों के तो अकाउंट जो है वो अमेज़न रिजेक्ट कर रहा है, अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, पाकिस्तान को तो अलाउ नहीं करता, आप किसी और कंट्री की डिटेल्स के ऊपर जाके बिजनेस करें। तो ये जस्ट र्यूमर्स हैं। इस टाइम के ऊपर भी जो है मे बी ऑनेस्ट स्टूडेंट जो है वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए और जो है वो अकाउंट्स क्रिएट करें पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, पाकिस्तानी आईपी एड्रेसेस के ऊपर। बट हमारे अकाउंट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो अप्रूव हो जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिजेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अमेज़न की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। हाँ, अगर हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर काम करते हैं तो ऑब्वियसली अमेज़न हमारे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिजेक्ट करते हैं। तो आपको ये सीखना है कि जी कैसे अमेज़न के ऊपर काम करना है सेफ साइड पे रहते, ताकि ना आप लोग कोई पॉलिसी ब्रेक करें और ना ही आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह के अंदर किसी तरह का इशू आए। तो ये सारी चीजें जो उनसे वो आपको इस कोर्स के अंदर गाइड की जाएंगी कि कैसे आप लोगों ने बिजनेस करना है। ये आप लोगों का Amazon 3-in-1 कोर्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोग सीखेंगे कि जी एज एन Amazon वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं अभी कि आप लोग अपना जाके डायरेक्ट बिजनेस कर सकें। तो आप लोगों ने पहले तो काम करना है, पैसे कुछ सेव करने हैं और देन जाके आप कहीं पे भी अपना बिजनेस शुरू करेंगे। तो एज अ ये सबसे बड़ा इशू ये आ रहा होता है कि जी हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं। क्योंकि फाइवर अपवर के ऊपर भी अगर आप लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पे गिग्स वगैरह को रैंक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑर्डर्स वगैरह आने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही प्रो सेलर जो है लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स बैठे हुए हैं। तो फिर हम लोग मार्केट में कैसे जल्दी क्लाइंट ले सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स होता है कि आप अपना कैरियर स्टार्ट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। लाइक फेसबुक है आपके पास, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, यूट्यूब वगैरह है, आप यहाँ से कैसे क्लाइंट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स को भी सीखने फाइवर और ऑफर के साथ, क्योंकि वहां पे भी आप लोगों ने अपनी गिग्स वगैरह रैंक करवानी है, वहां से भी ऑर्डर्स लेने हैं। सेकंड ये है कि जी ठीक है, अगर हमें कोई क्लाइंट मिल जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से तो उसके साथ डील कैसे करता है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमें काम करना भी आता है, लेकिन फिर भी कोई क्लाइंट हमें हायर नहीं कर रहा, तो आपने यहाँ पे क्लाइंट डीलिंग टेक्निक सीखनी है। आपको ये स्किल आनी चाहिए कि जी आपने खुद को किसी क्लाइंट के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि वो बाकी सारे वीएस को छोड़ के आपको ही हायर करे। तो ये सारी स्किल्स वगैरह जो है वो आपको इस पार्ट के अंदर सिखाई जाए। सेकंड है Amazon प्राइवेट लेबल। Amazon प्राइवेट लेबल में आप लोग ये सीखेंगे कि जी Amazon के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। देन जब आप लोगों का अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाता है तो आप लोगों ने जो है ट्रेडमार्क वगैरह कैसे करवाना होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, उस प्रोडक्ट का पेटेंट कैसे चेक करना होता है, देन उसको सोर्स कहाँ से आपने करना है, प्लस उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं यानी कि अमेजोन पे लॉन्च कर देते हैं तो फिर आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को
थ्रू एडवर्टाइजमेंट यानी कि पीपीसी कैंपेन के थ्रू आप लोगों ने कैसे उसको रैंक करवाना है, पीपीसी के थ्रू भी और ऑर्गेनिक रैंकिंग वगैरह आप लोग कैसे करवाएंगे Amazon के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो A to Z वो आप लोग प्राइवेट लेबल के अंदर सीखेंगे। Amazon होलसेल के अंदर आप लोग सीखेंगे कि जी आप लोगों ने ब्रांड्स कैसे हंट करने होते हैं और ब्रांड से जाके आप लोगों ने कॉन्टेक्ट कैसे करना है, उनसे अप्रूवल्स कैसे लेने हैं। जब आपको ब्रांड्स का अप्रूवल मिल जाता है देन आप लोगों ने उनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, उनको Amazon के ऊपर जाके मीटू कैसे करना है, और जब आप अपनी प्रोडक्ट को मीटू कर लेते हैं देन आप लोगों ने बाय बॉक्स कैसे विन करना है। और लास्ट पे चाहे आप लोग प्राइवेट लेबल बिजनेस कर रहे हो Amazon के ऊपर, होलसेल कर रहे हो, तो Amazon का जो सेलर डैशबोर्ड होता है आपने उसको कैसे मैनेज करना है। कोई भी अगर इश्यूज वगैरह आ रहे थे, एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है, Amazon के साथ केसेस वगैरह कैसे ओपन करने होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो उनसे वो आप लोग की इस कोर्स के अंदर कवर अप होंगे। अच्छा, मैंने आपको 4 बिजनेस मॉड्यूल बताए थे, ठीक है, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो कोर्स के अंदर आपको प्राइवेट लेबल और होलसेल A to Z सिखाया जाएगा, और होलसेल के अंदर ही आप लोगों को ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कवर अप हो जाता है। बट ड्रॉप शिपिंग जो है वो मैं A to Z नहीं सिखाती, क्योंकि Amazon उसको अलाउ नहीं करता और खुद जो उनसे मैं प्रेफर नहीं कर रही। बट आप लोगों को ये लाजमी गाइड कर दूंगी कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, लीगल ड्रॉप शिपिंग कौन सी, इलीगल कौन सी है, और लीगल ड्रॉप शिपिंग वगैरह जो उनसे वो आप लोगों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अलाउ कर रहे हैं। लाइक शॉपिफाई जो उनसे वो आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग वगैरह अलाउ करते हैं, आप वहां पे जाके शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। बट इलीगल वाली जो है वो आप लोगों को ज्यादातर साइट्स वगैरह कोई भी अलाउ नहीं करती। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बेसिक जो उनसे है उसकी वो गाइडलाइंस इंशाल्लाह प्रोवाइड कर। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी ठीक है, आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपने सारी चीजें सीख भी ली, तो एंड पे आप किस काबिल हैं? क्या आपको ये कोर्स करने के बाद जाके किस तरह का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपनी लॉन्च वगैरह टेस्ट करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को कहीं पे इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आप लोग डायरेक्ट जाके किसी क्लाइंट के साथ काम करें? तो ये चीज मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ कि आपका पूरा जो कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों को असाइनमेंट दी जाती है। अगर आप लोग प्रैक्टिकली जाके उस असाइनमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसी के अंदर जो सा है वो आपका ये हैंड्स ऑन वाला जो एक्सपीरियंस है वो हो जाता है। और लास्ट में जब वो आपका फ्रीलांसिंग वाला सेशन चलता है तो देन फिर मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि जी इन असाइनमेंट्स के ही सैंपल वर्क को कैसे यूज करते हुए आप लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे। क्योंकि क्लाइंट की यही डिमांड होती है ना कि आप हमें शो करें कि जी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आपको काम आता है। तो वो जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी उसी के डाटा को यूज करते हुए मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो वगैरह भी यहाँ पे क्रिएट करवाऊंगी, प्लस जो आप लोगों ने प्रोडक्ट वगैरह कैसे क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा वर्क करते हैं। हमें काम आता है, लेकिन सबसे बड़ा इशू कहाँ पे क्रिएट होता है, हमें अपने काम को, अपनी स्किल को बेचना नहीं आता। और जिस पर्सन ने ये अपनी स्किल को बेचने वाला हुनर सीख लिया ना, वो ही कामयाब। आप लोग अक्सर देखते हैं कि जी लोगों के पास इतने एक्सपीरियंस वगैरह है लेकिन उनके पास एक क्लाइंट नहीं, और वहीं पे दूसरा पर्सन है, ठीक है, जिसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स भी नहीं है ना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक टाइम के ऊपर 5 से 10 क्लाइंट को डील कर रहा है। तो रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उसको पता है कि जी क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, अगर कोई भी आपके पास क्लाइंट आया है तो आपने उसके माइंड को कैसे चेंज करना है। तो ये अगर आपने हुनर सीख लिया ना तो फिर आप भी यहाँ पे कामयाब ही। और इंशाल्लाह मेरा फोकस जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा होता है। अच्छा, कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपका 2 से ढाई महीने का ये कोर्स होगा, जिसके अंदर A to Z इंशाल्लाह सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। सम टाइम पे जो होते हैं ना बैचेस के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल जो है, मैं अगर बात करूँ तो बिगनिंग स्टेज के ऊपर है, जिनको बेसिक भी बिजनेस के कॉन्सेप्ट लेने हैं, लाइक अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड से आए हैं तो उनके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। तो उसके लिए फिर हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस अरेंज कर लेते हैं ताकि वो लोग भी सीख सके और आगे चल सके। तो तब वो आप लोगों का थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अदरवाइज उनसे इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो सारी चीजें इन डेप्थ जो है वो कंप्लीट जो होता है वो हो जाती है। अच्छा, लास्ट में कुछ और क्वेश्चन भी आ रहे थे कि जी डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट आवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? अच्छा, Amazon के ऊपर जो है ना, अगर तो बिजनेस करें तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो 1000-2000 डॉलर्स के अंदर नहीं हो जाता काम, आपको मोर देन $5000 का बजट चाहिए होता है। बट एज अ वीए अगर आप लोग अपना कैरियर शुरू करने के लिए जा रहे हैं Amazon के ऊपर, तो आपने Amazon पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि Amazon पे सारी इन्वेस्टमेंट आपका क्लाइंट कर रहा होता है। बट यहाँ पे आपको दो जगहों पे इन्वेस्ट करना होता है। पहला,
ये काम जो है, ठीक है, वो आप लोग मोबाइल से नहीं कर सकते। आपके पास या तो लैपटॉप हो या फिर आपके पास वो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, ये पीसी, वो होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज। विंडो जो है उसमें आप विंडो 10 इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होती है क्योंकि उसके अंदर हर तरह की जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर वगैरह जो होता है और एप्स वगैरह जो होते हैं वो वर्क कर रही है। नेक्स्ट क्या है कि जी, आपकी जो सेकंड इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो थी आपके टूल्स में, चाहे वो फिर आप एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हो या चाहे एज ए वीए काम कर रहे हो। यहाँ पे जितनी भी वर्किंग वगैरह है वो आप मैनुअली नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअली जो उनसे खुद देखें सारी सारी स्टेट्स वगैरह जो होते हैं वो आप अज्यूम कर रहे थे, तो एजम्पशंस तो इंसान की गलत हो जाती है ना। तो उसमें क्या है कि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जरा सी भी गलती की तो सारा सारा पैसा डूब जाए। तो टूल्स जो होते हैं ना, वो आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये टूल्स है वो फ्री टूल्स नहीं है, पे टूल्स होते हैं। आपको वहां पे इन्वेस्ट करना होता है और हर महीने वो टूल्स खरीदने हैं। Amazon से रिलेटेड अगर आप लोग सर्च करेंगे मार्केट में तो आपको मोर देन 25 टूल्स मिल जाएंगे, 20 से 25 टूल्स हैं। हर एक टूल अगर खरीदे तो मिनिमम एक टूल आता है 1000 रुपए का। तो 20-25 हजार तो आपका इस तरीके से इन्वेस्ट हो जाता है। बट मैं आपको ये कहूंगी कि आपने ये सारे टूल्स बाय नहीं करने। कोर्स के लिए भी सिर्फ आपने 2 टूल्स ही बाय करने, और बाकी जब आप लोगों के पास कोई क्लाइंट वगैरह आते हैं तो तब देख लीजिएगा कि क्लाइंट का क्या काम है। मैं आपको बता दूंगी कि बाकी के टूल्स वगैरह किस टाइम पे यूज हो रहे होते हैं, तो तब आप लोगों तो क्लाइंट पे करोगे तो तब आप लोग वो एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। बट मिनिमम इन 2 टूल्स से ही आप लोग सारी वर्किंग कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल का जब आप लोग टॉपिक कर रहे होंगे तो तब आप लोगों को हीलियम 10 का टूल खरीदना होगा, और जब आप लोग होलसेल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपको हीलियम 10 के साथ कीपा का टूल खरीदना होगा। ये दोनों टूल जो उनसे है वो मिनिमम शेयर बेसिस के ऊपर जो है ना आपको 2 से 2500 पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ये पैकेज इजीली मिल जाता है। तो जस्ट आपकी यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग बीए सर्विसेज। तो एज अ वी अगर आप लोग अपना करियर शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम आप लोग $100 से लेके $1000 अर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज भी क्लियर करती जाऊँ कि जब भी आप लोग एज अ फ्रीलांसर अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी अर्निंग फिक्स नहीं है। जितना आप ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा काम कर रहे होंगे, उतना ज्यादा अंतर। और जब आप लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आप लोगों की कुछ अर्निंग नहीं हो रही होती, क्योंकि यहाँ पे वो आप लोगों की फिक्स सैलरी बेस्ड जॉब नहीं, टास्क बेस्ड आप लोगों को काम मिल रहा हो। तो सम टाइम क्या होता है कि जब ज्यादा काम होते हैं तो आप लोग विद इन अ डे या विद इन अ वीक, ठीक है, एक दिन में या एक हफ्ते के अंदर भी जो होता है वो मोर देन $500 या $1000 अर्न कर लेते। बट इतना तो है कि $100 तो आप हर महीने अर्न कर ही लेते हैं मिनिमम। हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम दिस साइड? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन $1500, ठीक है, और ये जस्ट जो है मैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए अर्न कर रही। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया था अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि डिफरेंट ई कॉमर्स के ऊपर भी मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसकी जो अर्निंग्स वगैरह है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और अभी जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने अर्निंग की जो है ना वो शेयर भी कर दूंगी, लाइक अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह। अभी लेटेस्ट नहीं कर रही क्योंकि जब वो कोर्स ज्वाइन होगा तब मैं आपको एक दो अपनी जो है लेटेस्ट अर्निंग वगैरह भी शेयर कर दूंगी। बट जो मेरे प्रीवियस ईयर्स की थी 1 मंथ की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और इस ईयर की 1 मंथ की जो उनसे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एटलीस्ट आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि वाकई में हम लोग जो है ना वो अमेजोन के ऊपर काम करते हुए अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी जस्ट वो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है मैं आप लोग के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट ईयर की स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये एक अकाउंट की है। देन आप लोगों को ये उसी मंथ की जो है सेकंड मेरे एक और अकाउंट की है स्टेटमेंट। देन ये जो है इस ईयर की जो है 1 मंथ की है, तो आप लोग देख सकते हैं 6896। अब आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, कोई भी आप लोगों का डाउट है, कोई पॉइंट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो चैट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर दे, मैं वहां पे आप लोगों को आंसर कर दूँ। अच्छा रिदा, वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना हर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास किसी भी तरह का हुनर है और वो अपने उस हुनर को ऑनलाइन आके बेच रहा है।
लाइक अगर मैं कहती हूँ कि जी आपके पास ग्राफिक्स की स्किल्स है, ठीक है, आपको पता है कि जी लोगो वगैरह कैसे डिजाइन वगैरह करते हैं, पिक्चर्स वगैरह कैसे एडिट करते हैं, और आप इससे रिलेटेड अगर ऑनलाइन आके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ग्राफिक्स के बीए कहलाएंगे। अगर आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, ठीक है, आप उससे रिलेटेड सर्विसेज अगर ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसके बीए कहलाएंगे। और जैसे अगर आपके पास अमेजोन की सर्विसेज वगैरह हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड स्किल्स है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप फिर अमेजोन के बीए कहलाते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा बंदा होता है जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो किसी भी रिमोट एरिया से। Okay. अच्छा, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना कि अमेजोन के ऊपर क्या आप हमें एफबीए सिखाएंगे, तो देखिए एफबीए जो है ना, ठीक है, वो अमेजोन का फुलफिलमेंट मेथड है, वो कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है। बिजनेस मॉड्यूल सिर्फ चार ही है: प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब चाहे आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो तब भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे आप एफबीए प्राइवेट लेबल कर लें या चाहे एफबीएम प्राइवेट लेबल कर लें। एफबीए में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री होते हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं। कोई भी अगर ऑर्डर वगैरह आता है तो अमेजोन खुद उसको डब्बे में पैक वगैरह करेगा और कस्टमर को डिलीवर करवा देगा। और अगर आप लोग एफबीएम कर रहे हैं, उसका मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसमें प्रोडक्ट आपके पास होती है, कोई भी अगर ऑर्डर आता है आप खुद उसको डब्बे वगैरह में पैक करते हैं और देन बायर को शिप करवा देते हैं। तो वो फिर बेशक आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो होलसेल कर रहे हो, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है, एफबीए का भी और एफबीएम का भी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं सेलिंग करते हुए। बिल्कुल इब्राहिम, आप लोगों को कोर्स के जो होते हैं ना वो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी प्रोवाइड की जा रही होती है। और प्लस ये है कि जी अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाता है तो जो आप लोगों के डिस्कशन सेशंस हो रहे होते हैं उसको आप लोग लाइव ज्वाइन करके वहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं बता दूं कि आपने अब इस कोर्स के अंदर अपनी इनरोलमेंट कैसे करवानी है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आप अपना एडमिशन कैसे करवाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, आप लोग इस जिस सेशन के अंदर अमेजोन के मौजूद हैं, इसकी हमारे जो कोर्स की फी है अमेजोन की, वो हम चार्ज कर रहे हैं 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। लेकिन राइट नाउ क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, तो इधर हम आपसे जो है वो ट्रेनिंग का कुछ चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ एक मिनिमम सी अमाउंट चार्ज करेंगे जो ट्रेनिंग फीचर्स की होगी। वो अब क्या अमाउंट है हम आपसे चार्ज करेंगे, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। ये अमेजोन की जो है हमारी जो हम अमेजोन का आपसे चार्ज कर रहे हैं वो 3,000 रुपीज सिर्फ चार्ज करेंगे। अमेजोन के 3 in 1 कोर्स का, जिसमें होलसेल भी होगा, अमेजोन होलसेल, अमेजोन प्राइवेट लेबल एंड अमेजोन वीए। और ये पूरे 2 months ड्यूरेशन के लिए है। वन टाइम जस्ट चार्जेस हैं, और ये सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का हम चार्ज कर रहे हैं। जो रेगुलर में हम 12,000 चार्ज कर रहे हैं, तो हम स्कॉलरशिप में सिर्फ 3,000 चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स का है। बाकी समझ लेंगे 9,000 रुपये ट्रेनिंग का है, वो हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ 3,000 ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज की यहाँ पे मैं गारंटी दूंगा कि अगर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म जस्ट 3,000 रुपीज के अंदर कोई अमेजोन का एक भी मॉड्यूल सिखा दे, तो आप हमसे आगे रिफंड ले सकते हैं, कि हम यहाँ पर आपको अमेजोन जैसी ट्रेनिंग सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर जो है 3 in 1 कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें साथ फाइवर फ्रीलांसिंग, लिंक्डइन फ्रीलांसिंग, अपवर्क फ्रीलांसिंग और फेसबुक के थ्रू भी क्लाइंट्स गेट करना, ये भी सारा कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, जस्ट 3,000 रुपीज के अंदर, 3,000 रुपए के अंदर सिर्फ आपसे अमेजोन का सिर्फ सर्टिफिकेट देने का चार्ज किया जाता है। लेकिन हम आपसे सिर्फ जो है ये ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज कर रहे हैं। ट्रेनिंग टोटली फ्री दे रहे हैं अमेजोन की 3 in 1। इसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगी, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इसके अलावा लाइव मेंटोर सपोर्ट होगी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी होगी।
पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है डिजिटल स्किल सेंटर जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी आपको देता है। यहाँ पे आप खुद जाके देख सकते हैं, हमारी रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट भी लगी हुई है अर्निंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे खुद आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को सर्टिफिकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे वो टोटली वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP से और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन GSC ट्रेनिंग्स का। और बाकी यहाँ पे आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं कंपनी नेम के अंदर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये वेबसाइट है, सिंपली आप यहाँ पे चले जाएं, DSC ट्रेनिंग सिंपली सर्च करें, ठीक है, या सिंपली भी DSC सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा DSC ट्रेनिंग SMC PVT लिमिटेड, ठीक है जी। इसके अलावा प्रॉपर आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेशन मिलती है, टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, हजारों प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस आपको दिए जाते हैं, 7 लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, Q&A सेशंस अलग से होते हैं, एक्सटेंशन और सॉफ्टवेयर वो फ्री होते हैं, और जो है वो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर हैं जिसका हम चार्ज कर रहे हैं। इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो 8:45 PM है। अब जो लोग स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं, Amazon के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 सीट्स रह गई हैं स्कॉलरशिप के अंदर। इन 25 टोटल सीट्स होती हैं, 16 सीट्स हमारी ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, सिर्फ 9 सीट्स रह गई हैं। अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, इनरोलमेंट का प्रोसीजर सिंपली बता देता हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जिन्होंने आपको गाइड किया, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें, वो हमारे ऑफिशियल टीम मेंबर्स हैं, उनको जाएं जाके मैसेज अभी कर लें, क्योंकि ये जैसे ही 9 सीट्स फिल हो जाएंगे फिर स्कॉलरशिप में हमारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। फिर जिस भी स्टूडेंट ने अपनी इनरोलमेंट करवानी होगी तो फिर वो पूरे कोर्स की जो हमारी रेगुलर में फी है 12,000, वही पे करके अपनी एडमिशन करवा सकेगा। और ये फर्स्ट 9 सीट्स के लिए ही जो है स्कॉलरशिप होगी, ये मैं आपको अभी बता दूं। वैसे एडमिशन कल तक ओपन है, लेकिन पहले 9 स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो है अब खुद को इनरोल कर सकेंगे। जब सीट्स फिल हो जाएंगी तो फिर जो भी स्टूडेंट इनरोल होना चाहेंगे, फिर वो रेगुलर के अंदर जो फी है हमारी जिस कोर्स की जो फी है वो पे करके अपने एडमिशन करवा सकेंगे। आमना, आपने व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक लिया है, जिस जिस एडमिन ने, जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया है उनको आपने पर्सनली मैसेज करना है जाके। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, उससे पहले कि सारी सीट्स फिल हो जाए उनको अभी जाके मैसेज कर लें। ये ना हो कि बाद में आपको सीट ना मिल पाए। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगले 5-7 मिनट में अपनी सीट कंफर्म करवा लें, क्योंकि ये 9 सीट सिर्फ रह गई हैं, अगले 9-10 मिनट में आपको सीट नहीं मिल रही होगी। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। ये हमारी एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है। अगर अमेजोन के अंदर आप इनरोल होना चाहते हैं, देन यू मस्ट सिलेक्ट बिलो कोर्सेज एज पर DSC मेंटोर रिकमेंडेशन। अगर आप अमेजोन के कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप जो है साथ इन 3 कोर्सेज में भी अपने एडमिशन करवाएं, ठीक है जी। उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? उनमें जो है वो कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है जी। अब कंटेंट राइटिंग में इसलिए क्योंकि जो अमेजोन के ऊपर आपको क्लाइंट मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए और उसको सोशल मीडिया मार्केटर्स भी चाहिए। सो इसलिए अगर आपके पास ये सारी स्किल्स होंगी तो वो बजाय किसी और को वो काम देने के आपसे ही वो काम करवाएगा, उसका आपको अलग से पे करेगा। इसलिए आपको एटलीस्ट ये 4 स्किल्स जो है रिकमेंड की जाती हैं, जो कि अगर आप बचपन में अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इनको जो है वो ज्वाइन करें। टोटल फी जो हमारी कोर्सेज की बनती है, वैसे रेगुलर में वो 18,000 रुपीज है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के तहत जस्ट 4,500 रुपीज के अंदर आप जो है इन सारे के सारे कोर्सेज के अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। 4 के 4 कोर्सेज के अंदर इनकी वेरीफाइड प्रॉपरली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन भी गेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इन स्किल को सीख के अपने प्रोफेशनल कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैं आप सब लोगों के साथ DSC की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आज हमारे 10 स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो पूरे 10 स्टूडेंट्स अभी हमने काउंट किया है, इस डील को आज अवेल कर चुके हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सारे के सारे हमारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। 8 कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं। DSC की इंडिपेंडेंस डे ऑफर है जो हमने 14 अगस्त वाले दिन लाइव की थी, और ये 11 सितंबर तक जो है वो वैलिड है, जिसमें सिर्फ एक दिन रह गया है। कल तक ये ऑफर वैलिड है और ये DSC की 4 साल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है। इसमें हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, फ्लैट 80% डिस्काउंट। अगर कोई 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो वो 8 के 8 कोर्सेज के अंदर फ्लैट 80% डिस्काउंट के साथ जो है वो इनरोल हो सकता है। 52,000 की जगह पे जस्ट 10,400 रुपीज के अंदर
वो आफ्टर 80% डिस्काउंट इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल भी होगा। इन 8 के 8 कोर्सेज के अलग अलग कोर्स ग्रुप में ऐड होंगे। इन 8 के 8 कोर्सेज के अलग अलग मेंटोर सपोर्ट मिलेगी। इन 8 के 8 कोर्सेज की अलग अलग प्रॉपर वेरीफाइड जो है वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन भी इसी के अंदर वो गेट कर सकेंगे। कोई और किसी किस्म के चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है जी। सो जो हमारी जो है सिर्फ एक कोर्स की अमेजोन की कितनी फी है, 12,000 रुपए अमेजोन की फी है। अगर आप अभी इसको अवेल करते हैं तो सिर्फ 12,000 में भी नहीं, 10,400 रुपए के अंदर आफ्टर 80% डिस्काउंट आप 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो इससे पहले ये सीट्स लिमिटेड जो रह गई हैं वो फिल हो जाएं, अपने एडमिशंस कंफर्म करवा लें जिनसे लिंक लिया उनको बोल के। सो विल सी यू इन आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।